कुदरत के रहस्य को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना ही शायद कभी समझ पाएगा। प्रकृति ने हमारी पृथ्वी पर बेशुमार खूबसूरत चीजें दी हैं जो दुनिया भर के हर देश में आपको देखने को मिल जाएंगी। इनमें से एक है 5 रंगों वाली नदी। जी हाँ, जो हर साल मौसम के मुताबिक अपना रंग बदल लेती है। कई रंगों को खुद में समेटे ये दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी केनो क्रिस्टल है जो कि कोलंबिया में बहती है। केनो क्रिस्टल्स नदी की लंबाई करीब 100 किलोमीटर है और चौड़ाई करीब 20 मीटर है। ये सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि प्रकृति की अनूठी कला भी है जो हर किसी की आंखों को आश्चर्यचकित कर देती है। केनो क्रिस्टल्स नदी का रंग कभी पीला तो कभी हरा, कभी लाल और कभी नीला हो जाता है। इसीलिए इस नदी को लिक्विड रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। साल 2000 में इस नदी के इलाके में कुछ हिंसक गतिविधियों वाले गुट रहते थे और इस कारण से नदी के आसपास वाले इलाके सुरक्षित नहीं थे। इस नदी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर कोलंबियन मिलिट्री का अधिकार है। ये जगह जगह अब मशहूर पिकनिक स्पॉट बन चुकी है। यहाँ घूमने आने वाले ज़्यादातर लोग पास ही के टाउन लॉ मैक्रेना और ट्रैक शहर के नेशनल पार्क होते हुए आते हैं। कहा जाता है कि इस केनो क्रिस्टल्स नदी में मैक्रेनिया क्लेविगेरा नाम का एक पौधा है जिसके कारण इसका रंग बदलता ही रहता है। इस पौधे को सूरज की रोशनी मिले तो इसका रंग हल्का या फिर गहरा लाल हो जाता है। ज्यादातर दिनों में इस नदी का रंग हल्का या गहरा गुलाबी और हल्का या गहरा लाल होता है, मगर कभी कभी इसका रंग नीला, पीला, नारंगी और हरा भी हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि नदी का रंग किसी शैवाल या काई की वजह से हो जाता है, मगर ये हकीकत नहीं है। आपको बता दें कि साल 2000 से पहले यहाँ हिंसक गतिविधियों वाले कुछ गुट भी रहते थे जिनकी वजह से इस नदी के आसपास के इलाके सुरक्षित नहीं थे, मगर अब यहाँ 30 किलोमीटर क्षेत्र में कोलंबियन मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है जहाँ आप कोई भी बिना खौफ के आराम से घूम सकता है। केनो क्रिस्टल्स नदी कोलंबिया के सरानिया दीला मैक्रेना इलाके में बहती है जो गुआयाबेरो नदी में मिल जाती है। केनो क्रिस्टल्स नदी के रंग बदलने की यह घटना जून से लेकर नवंबर के बीच कुछ सप्ताह में दिखती है। प्रकृति की इस खूबसूरती के बरकरार रखने के लिए यहाँ कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे एक ग्रुप में 7 से ज़्यादा लोग यहाँ नहीं जा सकते हैं और एक दिन में 200 से ज़्यादा लोगों को इस क्षेत्र में जाने की इजाज़त नहीं है। 100 किलोमीटर से भी कम लंबी और मुश्किल से 20 मीटर चौड़ी इस नदी को देखने का अनुभव अपने आप में खास है, लेकिन इसे देखना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए विलाव सीएसओ से लेकर लॉ मैक्रेना तक हवाई सफर तय करना पड़ता है। इसके बाद जंगल में मौजूद इस नदी तक पहुंचने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा ही मुश्किल यात्रा करने पहुंचे नेचर फोटोग्राफर ओलिवर गुनवार्ड ने केनो क्रिस्टल्स नदी की कुछ बेहतरीन सरीखी तस्वीरें खींची हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे।